प्रिय मित्र, जय मसीह की। आइए हम उत्पत्ति की किताब में चलते हैं और उत्पत्ति की किताब में उसके 22वें अध्याय के पहले पद को हम देखने वाले हैं। हम 21वें अध्याय को कंप्लीट कर गए हैं और 21 अध्याय का वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और इस वचन को हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ से जब हाइडिंग को पढ़ा कि अब्राहम के परीक्षा में पढ़ने का यहाँ पर वर्णन किया गया है, जो बुढ़ापे में उसे एक पुत्र दिया गया है, सारा को पुत्र मिला और उसी पुत्र का यहाँ पर जिक्र आता है। जब यहाँ पर हम इन वचनों को पढ़ते हैं, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। तो प्रियो, जब ये वचन पढ़ते हैं इन बातों के पश्चात, तो उससे पहले मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ कि अब्राहम के बारे में इन बातों के पश्चात, जब अब्राहम ने वचन 15 में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, जब वो लूत को छुड़ा कर लेकर आया था और मिल्कीसिदक ने जब उसके लिए रोटियां लेकर आया था, जब सब राजाओं को जीत कर आया था, तो वहाँ लिखा है कि उसने उसकी सब चीज़ों को इनकार कर दिया था कि मुझे तुझे किसी बात का दशवांश नहीं लेना है, किसी बात का मुझे धन दौलत नहीं चाहिए। तब वो बातें चल रही थी। फिर 15वें अध्याय में आते, इन बातों के पश्चात यहोवा का वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। तो इस पर मैंने वीडियो बनाई थी और अभी फिर से ये बातें आती हैं कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की है, उसे परीक्षा में डाल दिया है। तो ये बातें कौन सी थी कि अबीमेलेक की बात हम देखते हैं कि अबीमेलेक ने देखा कि परमेश्वर उसके संग रहता, जो भी वो कुछ करता है। तो वहाँ पर संधि की गई थी और वहाँ पर कुएं का उल्हाना दिया गया था। फिर वो कुएं के लिए 7 बच्चियाँ दी गई थी और वाचा बांधी गई थी। फिर वहाँ पर एक झाऊ का वृक्ष लगाया गया था और वहाँ बताया जाता है कि बैरशेबा नाम रखा गया था, जहाँ पर वो कुआं था और वहाँ सनातन ईश्वर से प्रार्थना की गई थी, यानी यहोवा परमेश्वर से अब्राहम के द्वारा प्रार्थना की गई थी। जब प्रार्थना की गई थी और ये सारा मैटर्स हमारे समझ में आता है, पिछली वीडियो हमें समझा देगी ये बात। तो इन बातों के पश्चात परमेश्वर ने फिर से उसकी परीक्षा की है कि अब्राहम जान गया है कि मैं उसके संग संग रहता हूं हर कार्य में, तो इसकी परीक्षा की जाए। जैसे कि जब अब्राहम ने सब धन दौलत को छोड़ दिया, इन बातों के पश्चात परमेश्वर ने उसे कहा, अत्यंत बड़ा प्रतिफल और ढाल मैं हूं, जो हम 15वें अध्याय में पढ़ते हैं। तो यहां हम 22वें अध्याय में फिर से देखते हैं कि ये सारा मैटर 21वें अध्याय में देखने के बाद कि अब्राहम के साथ परमेश्वर रहता है और परमेश्वर संग संग रहने के कारण से उसका हर एक कार्य सफल होता है। और एक कार्य उसे, जिसे वो प्यार करता है, जिसे उसे बुढ़ापे में पुत्र मिला है, उसी कार्य को करने के लिए परमेश्वर उसकी परीक्षा कर रहा है कि अगर मैं इसके संग संग रहता हूं और ये मेरे संग रहता है और ये मेरे साथ बात करता है और मैं इसके हर कार्य में इसका काम साथ देता हूं, क्या ये मेरी बात को मानने के लिए फिर से तैयार है? क्या ये बात को मानेगा जो मैं इसे कहने जा रहा हूं? तो प्रियो, अब्राहम की उस बात को मानेगा या नहीं मानेगा, हम यहाँ पर देखते हैं। तो अब्राहम की परीक्षा की और परमेश्वर उसे कहता है, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। परमेश्वर ने उसे आवाज दी और उसकी परीक्षा की, उसे कहा, हे अब्राहम। अब्राहम ने तुरंत कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने यहाँ पर हम देखते हैं कि वचन बता रहा है, उसने कहा अपने पुत्र को, अब शायद हो सकता है इस्माइल को कह दे, क्योंकि इसहाक तो उसको प्रिय है। और यहां पर परमेश्वर ने पहली बात कही, अपने पुत्र इसहाक को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को। दूसरी बात है पुत्र, फिर इकलौते पुत्र इसहाक को, दूसरी बात। और फिर तीसरी बात, जिससे तू प्रेम करता है, संग लेकर मोरिया पहाड़ पर या मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। तो प्रभु, यहां पर दिल को धक्का लगने वाली बात है, यहां पर दिल बैठ जाने वाली बात है। यहां पर सवाल उत्पन्न होते हैं अब्राहम के लिए या उस बाप के लिए जिसके पुत्र को परमेश्वर के द्वारा मांग लिया गया हो, जिसके पुत्र को मरने के लिए या हत्या करने के लिए या बलिदान करने के लिए कह दिया गया हो, और एक ही पुत्र को,
यहाँ पर अब्राहम को कोई डाउट ना रहे, अब्राहम के साथ जो परीक्षा हो रही है उसे सीधा ये कहा गया है। प्रियो, फिर से मैं कहना चाहता हूं अपने पुत्र को, और आप ये नहीं सोच पाएगा कौन से पुत्र को, फिर से क्लियर करता है परमेश्वर, अर्थात अपने पुत्र इसहाक को, इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम करता है। परमेश्वर यह देख रहा है क्या तू सचमुच उसे प्रेम करता है, इसलिए उसे मेरे लिए मोरिया पहाड़ पर जाकर होम बलि करके चढ़ा दे, जिसे मैं तुझे बताऊंगा और दिखाऊंगा कहां पर तुझे यह बलिदान करना है। तो प्रियो, एक बाप का दिल बैठ जाता है, एक बाप का, एक अगर संसारिक पिता है, अगर वो परमेश्वर से प्रेम नहीं करता है तो वो कभी भी अपने पुत्र को बलिदान नहीं करेगा। वो इसलिए बलिदान नहीं करेगा क्योंकि वो अपने पुत्र से प्रेम करता है, ना कि परमेश्वर से प्यार करता है। पर ऐसा यहां पर देखा नहीं गया है। उसके प्रेम को पुत्र के साथ नहीं, प्रियो, परमेश्वर के साथ देखा जाता है। इसलिए यहां लिखा है कि अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा, ऐसा लिखा है, तीसरा पद बता रहा है, अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और पुत्र इसहाक को संग लिया और होमबलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने की थी। अभी भी कोई झिझक नहीं है, सलाह नहीं की गई है, मैं ऐसा कहना चाहता हूं। कोई भी मशवरा नहीं किया गया है कि कुछ कहा जाए, ये बात टल जाए, या परमेश्वर मना कर दे, या सारा मना कर दे कि मैं अपने पुत्र को नहीं दूंगी। आप सोचिएगा, जहां पर हम हन्ना को देखते हैं कि हन्ना ने कहा था जो पुत्र तू मुझे देगा उसे मैं सेवा के लिए तेरे भवन में छोड़ दूंगी, ये बड़ी बात थी। और अभी मेलक ने जो एलीमेलक जो वहां पर उसका पति था अल्काना, याद आ गया मुझे, अल्काना ने क्या किया, जैसे तुझे अच्छा लगे वैसा तू कर। दूध पिलाने तक उसने साथ रखा और वो छोड़ के आई, पति ने उसका साथ दिया। हो सकता था सारा भी साथ दे, पर अब्राहम का जो विश्वास है, अब्राहम का जो प्रेम है, सारा से बढ़कर परमेश्वर के साथ है, बच्चे से भी बढ़कर परमेश्वर के संग है। और जब बच्चे से बढ़कर परमेश्वर के संग है तो परमेश्वर की बात वो मानेगा, परमेश्वर की बात को तिरस्कार नहीं करेगा, अनज्ञा नहीं करेगा, वो बात को नकारेगा नहीं, वो नकारात्मक शब्द को लेकर ही नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करता है। और परमेश्वर यहां पर अब्राहम से कह रहा है अपने इकलौते पुत्र इसहाक, पुत्र को, अर्थात इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम करता है। परमेश्वर यहां दिखाना चाहता है कि तू जिससे प्रेम करता है उसे चढ़ा दे। प्रियो, अब यहां पर यह देखा जाता है, अगर मैं प्रेम करता हूं अपने पुत्र से, क्या मैं उसे मरने दूंगा, अपने हाथ से उसे मार दूंगा जिससे मैं प्रेम करता हूं? तो यहां पर यह बात देखने को मिलती है कि वो प्रेम परमेश्वर से करता है, क्योंकि आज्ञा बड़ी है, पुत्र उसके लिए ज्यादा खास नहीं है जिससे वो प्रेम भी कर रहा होगा अगर परमेश्वर उसको चेक कर रहा है, लेकिन परमेश्वर उसके लिए बड़ा है, परमेश्वर की बात मानना उसके लिए बड़ी है, परमेश्वर को जानना उसके लिए बड़ा है, परमेश्वर ने जो कह दिया उस काम को करना अब्राहम के लिए बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। इसलिए तड़के उठे, वो सवेरे तड़के उठे, उन्होंने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवकों को साथ ले लिया और अपने पुत्र इसहाक को संग ले लिया, और उन्हें लकड़ी चीर ली भेंट के लिए या बलिदान के लिए, और निकलकर उस स्थान की ओर चल दिए। और उसकी जिसकी चर्चा परमेश्वर ने की थी उसने जरा भी झिझक नहीं की, जरा से भी उसने आनाकानी नहीं की, और जरा से भी वो विलंब नहीं करता रहा। उसको कहने के अनुसार, परमेश्वर के कहने के अनुसार वो वहां से चल दिया है। उसने अपने सेवकों से नहीं कहा, उसने अपने पुत्र इसहाक से नहीं कहा, उसने कोई लकड़ चीरते समय कोई बात चर्चा नहीं की, उसने अपनी पत्नी से भी नहीं कहा जो उसकी प्रिय थी, जिसका बुढ़ापे में पुत्र हुआ था, जो सारा ने अपने पुत्र को दूध पिलाया था। आज प्रियो, वो किसी भी बात के लिए इनकार नहीं कर रही है, कर रहा है, और वो किसी से पूछ भी नहीं रहा, और परमेश्वर के कार्य करने के लिए किसी से सलाह लेने की जरूरत उसे नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये रिश्ता परमेश्वर के साथ है, ये रिश्ता अब्राहम के साथ परमेश्वर का है। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अब्राहम ने परमेश्वर की बात को मान लिया है। आज हम अपने जीवन में दुनिया से पूछते हैं, दुनिया के लोगों से पूछते हैं कि क्या मैं करूं या ना करूं। आप दान देने के समय भी दूसरे को बता देते हैं और उससे पूछते हैं, जबकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, यीशु मसीह के द्वारा वाक्य है कि जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ भी उस बात को जानने ना पाए। पर आप तो दिखा कर करते हैं, आप तो दूसरे को बताते हैं मैं बड़ी प्रार्थना करवाने जा रहा हूं, करवाने जा रही हूं, तो प्रियो उसमें मैं जो क्या करना चाहिए, मुझे क्या देना चाहिए, तो आप दूसरे से सलाह लेते हैं। पर आपका रिश्ता उन लोगों के साथ बना हुआ है, परमेश्वर के जन के साथ नहीं, या परमेश्वर के साथ नहीं।
इसलिए आप दूसरे से सलाह लेते हैं और वो आपको सलाह सबसे घटिया और सबसे कंजूस और सबसे, क्योंकि वो खुद करते नहीं है तो आपको बड़ी सलाह कैसे देंगे। तो उससे सलाह लेने से बजाय आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। यहां अब्राहम परमेश्वर से प्यार करता है, पुत्र से नहीं, इसलिए पुत्र को देने के लिए तैयार है। उस सेवकों से प्यार नहीं कर रहा है कि सेवकों को बताई जाए, या पत्नी को प्यार दिखाया जाए कि अरे इसके भी तो पुत्र है, ये भी तो अधिकारी है, आधा पुत्र तो इसका भी बनता है, तो मैं से पूछूं। उसने बिल्कुल भी इस बात के लिए अपनी पत्नी से नहीं पूछा, क्योंकि परमेश्वर के और आपके बीच में, अब्राहम और परमेश्वर के बीच में तीसरा व्यक्ति कोई ना आए। मैं ऐसा कहना चाहता हूं, आपके बीच में और परमेश्वर के बीच में कोई भी बीच और कोई व्यक्ति बीच में ना आए। जब तीसरा व्यक्ति आपके बीच में आएगा तो आप से जो परमेश्वर ने कहा है उस कार्य को आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्या आप जानते हैं इस बात को? तीसरा व्यक्ति आने से आपको देते हुए जब आप कुछ करना चाहते हैं परमेश्वर के लिए, तो तीसरा व्यक्ति आपके लिए रुकावट का कारण बनता है। यहां तक कि पत्नी भी या फिर पति भी आपके लिए और बच्चे भी आपके लिए रुकावट बन जाएंगे परमेश्वर के कार्य करने में। तो इसलिए जो कुछ अब्राहम करता, परमेश्वर उसमें संग रहता है और परमेश्वर आज भी इसके संग है। और अगली आयतों में हम इस बात को देख पाएंगे कि परमेश्वर के संग संग चला है। सेवक संग चले सिर्फ पहाड़ के नीचे तक, पहाड़ पर नहीं गए। बलिदान चढ़ाने के लिए बेटे को, जिसको बलिदान चढ़ाना है वो ऊपर तक गया है, बाकी और कोई नहीं। अब्राहम जो चढ़ाने वाला है और जो चढ़ने वाला है, सिर्फ वो लोग ऊपर गए हैं और वहां परमेश्वर इनके संग है। जरा सी भी देरी परमेश्वर नहीं कर रहा है इसके किसी भी कार्य में। इसलिए परमेश्वर ने इसको चेक किया है कि तू जिससे प्रेम करता है, इकलौते पुत्र इसहाक को मेरे लिए बलिदान चढ़ा दे। प्रियो, हम देखते हैं कि परमेश्वर किस तरीके से परीक्षा करता है और हम उन परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं। कैमरा हम पासवान को, जो उसका सेवक है, उसको कुछ देते हुए ऐसे करता है कि अरे छोड़ो ना, क्या मिलेगा, क्या फायदा है, ये तो वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसी बातें करके हम वो नहीं कर पाते। पर परमेश्वर आपको चेक कर रहा है कि आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। उसका प्रतिफल परमेश्वर देगा प्रियो, पर आपने जो सोचा, मन में जो आपके विचार है उसको करो। यहां परमेश्वर ने डायरेक्ट इसे कहा है मेरे लिए इसे बलिदान कर दे। तो हम आगे बढ़ते हैं, 4 पद को हम देखते हैं। तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। और 3 दिन की यात्रा कर रहा है, तीसरे दिन उस स्थान तक पहुंचना है, अभी बाकी है। और उस यात्रा करते हुए उसके अंदर कोई विचार नहीं कि पीछे लौट जाऊं, बस जाना बंद कर दूं, परमेश्वर से बात करना बंद कर दो। परमेश्वर, ये कौन सी बात है कि आपने एक पुत्र देकर मुझसे मांग लिया, आपने दिया ही क्यों? मैं कह नहीं रहा था कि एलियाजर मेरे घर का वारिस हो जाएगा, मैं कह नहीं रहा था कि इस्माइल ही काफी है, तेरी अनुग्रह की दृष्टि इस्माइल पर बनी रहे। और आज आपने बुढ़ापे में एक पुत्र देने के बाद भी मुझसे मांग लिया, तो ये बलवा करने का कारण हो सकता था, लेकिन अब्राहम ने ऐसा नहीं किया है। और आज हम ऐसा करते हैं। 3 दिन की यात्रा करने पर भी और यात्रा अभी बाकी है, और तीसरे दिन आंख उठाकर अब्राहम जहां पर इसहाक को बलिदान देना है या बलिदान करना है, होम बलि करना है, वहां पर उस स्थान को देखता है। और उसके मन और उसके विचार अभी भी बदले नहीं हैं, और वो बदलने वाले भी नहीं, क्योंकि जो परमेश्वर से प्यार करते हैं वो अपने विचारों को बदलते नहीं हैं। वो किसी और से पूछते भी नहीं है प्रियो, वो किसी और को अपना समय देते भी नहीं है इस काम को करने के लिए। तो मैं आज आपसे इस वीडियो के माध्यम से ये सिखाना चाहता हूं, जैसे अब्राहम ने अपने पुत्र को देने के लिए परमेश्वर के लिए चल दिया है, किसी से कोई चर्चा नहीं की, किसी से इसमें विचार विमर्श नहीं किए, किसी से कोई भी इसने सलाह नहीं ली किसी से भी, तो आप सोचेगा आप क्यों दूसरे के साथ अपना समय बर्बाद करते हैं, जबकि परमेश्वर ने मांगा, परमेश्वर को देना है, परमेश्वर चाहे ले या ना ले, ये उसका काम है। तो प्रियो, आप खुद इनकार ना करें, आप हाँ की हाँ और ना की ना रखें। कहने का मतलब, आपने हाँ किए तो हाँ में चलिएगा। आपने परमेश्वर के साथ बहुत से ऐसे वायदे किए हैं जिनमें आप फेल हो गए हैं और आपने वो पूरे नहीं किए हैं। तो याद करिएगा, आज अगर अब्राहम की तरह आपको आशीषित होना है, अब्राहम की तरह परमेश्वर को अपने संग देखना चाहते हैं, जैसे अब्राहम के साथ परमेश्वर संग रहा, अपने संग देखना चाहते हैं परमेश्वर को, तो उसकी बात को कभी ना करें, उसका कभी इनकार ना करें, और उसे हमेशा याद रखें और उसके साथ चलें, और परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। तो प्रियो, इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे, और फिर मिलता हूं नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मसीह की।